जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरोसे से करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि अकबर की मृत्यु के वो सच्चाई को जानेंगे। आखिर अकबर इतने अपनी मुगल साम्राज्य में इतने बड़ा समाज खड़ा करने के बाद आखिर अकबर का मौत की सच्चाई क्या थी कि वो बहुत ही कम समय में जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसके बारे में आज देखेंगे। हालांकि अकबर के शासनकाल में बीरबल उनके सबसे करीबी जो है उनके दरबारी माने जाते थे। ये जानेंगे कि आखिर अकबर और बीरबल के पीछे जो कई ऐसी कहानियां हैं जो बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। वो कहानियां हालांकि अकबर और बीरबल की बात कुछ ऐसी है जो बहुत ही ज्ञान भरी हुई बात होती है। और बीरबल एक समय की बात है जब अकबर की दरबार लगे थे। उस दरबार में जो है एक ब्राह्मण आए थे अकबर से, जो माने कि ब्राह्मण थोड़ा लालची था। तो ब्राह्मण बोले थे, ठंडी का महीना था उस समय में, जो वो ब्राह्मण बोले थे कि राजा जी, हम इस आगा में जो ये देख रहे हैं इतना बड़ा नदी, इस नदी में हम भर रात जो है रह जाएंगे। तो अकबर बोले एक शर्त है, अगर आप तुम इस नदी में भर रात अगर रह जाओगे तो हुआ क्या कि तो उनको गिफ्ट में जो है वो बहुत सारे जेवर जात उन्हें दिया जाएगा। तो वो ब्राह्मण जो था वो ब्राह्मण बहुत लालची था, जिस कारण से ब्राह्मण ने भर रात जो है उस नदी में रह गया था। और उस नदी में रहने के बाद सुबह जब हुआ तो सुबह जब राजा वहाँ पर पहुँचे तो ब्राह्मण फिर उसी नदी में थे। तो राजा ने उन्हें पूछे इतनी ठंडी में तुम्हें उस नदी में कैसे भर रात बिता दिए। तो ब्राह्मण ने उन्हें जवाब दिया कि आपका घर में एक टिमटिमाती हुई जो है लालटेन जल रही थी, जिनकी प्रकाश को देख करके ही हम रह गए। तो राजा बोले कि जब तुम हमारे घर की टिमटिमाती हुई एक प्रकाश को देख करके तुम रह गए तो तुम तो अब इनाम के योग नहीं हो। तो ये बात जो है बीरबल को देखा नहीं गया। बीरबल एक विद्वान, उस राजा में, उस दरबार में सबसे विद्वान जो है विद्वान वहाँ का प्रजा के रूप में थे। तो बीरबल क्या किए, ये बात कर को जो है उन्होंने भजाने का कोशिश किया, काफी प्रयास किया। बीरबल क्या किए, जो राजा के दरबारी करना उस दिन से छोड़ दिए। कुछ दिनों के लिए बीरबल अपने घर चले गए। यानी कि अकबर के बहुत ही करीबी माने जाते थे बीरबल। वो घर गए, घर पर क्या किए, वो एक हंडी लटका दिए, एक वृक्ष में बहुत दूर पे हंडी लटका दिए। उनके बाद नीचे में थोड़ा सा आग जला दिए और जो है उसमें खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो बीरबल काफी, अकबर भी जो है इधर काफी नाराज थे। जो उनके सबसे करीबी जो प्रजा थे यानी कि बीरबल थे, वो बीरबल उस राज दरबार में जो सारा कार्य क्रिया को संभालते थे वो नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने समाज भेजाया कि आखिर देखो बीरबल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बीरबल के पास जब इसके मंत्री सब जाते हैं बुलाने के लिए, तो वहीं पर जो है बीरबल बोलते हैं कि नहीं, देखिए अभी हम खिचड़ी बना रहे हैं, जब तक खिचड़ी नहीं पकेंगे तब तक हम राजा के दरबार में हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से 2-4 बार जब भेजे तो फिर भी जब बीरबल अंत में नहीं आया, अंत में जो है ये राजा जो वहाँ पर जाते हैं, यानी कि राजा के रूप में वहाँ पर अकबर जाते हैं। अकबर जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखते हैं कि एक हंडी बहुत दूर में लटकी हुई है, थोड़ा सा आग जल रही है। तो अकबर ने वहाँ पर हंसते हुए बीरबल को कहते हैं कि देखो ये थोड़ा सा आग इतना दूर में लटकी हुई हंडी में खिचड़ी कैसे बना सकती है। बीरबल को बस उसी वक्त का इंतजार था। बीरबल भी इतना विद्वान थे, बोले साहब यही बात हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे कि थोड़ा सा आग जब एक हंडी में खिचड़ी नहीं बना सकती है, तो उस आपके घर का एक चिराग उस भर रात जो ठंड में एक बाजित के तौर पर जो एक ब्राह्मण रहे थे, उनके शरीर में गर्मी कैसे दे सकते हैं। तो वहीं पर जो है ये अकबर ब्राह्मण के आगे सर झुका दिए और उन्हें कई सारे इनाम दिए। हालांकि इस कहानी को बहुत ही छोट में कहते हुए आज जानेंगे कि जलालुद्दीन यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे हम अकबर कहते हैं, अकबर
जोधा अकबर की कहानी कई बार हम कह चुके हैं। तो अकबर को ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते थे, जिनके पिता जो है हुमायूं थे। हालांकि हुमायूं अकबर भी उस समय में था क्या कि अकबर एक चलाक, उस समय यानी कि मुगल काल में एक चलाक शासक हुआ करते थे, अपने आप को बहुत ही चलाकी करते थे मानी उनके पिता ही हुमायूं थे। हुमायूं से भी बहुत सारे छल करके जो है अकबर जो अपने राजगद्दी लिए। हालांकि अकबर की मृत्यु कैसे होती है इसको लेकर के आज जानेंगे। मेन मुद्दा यहीं पर है कि अकबर की मृत्यु किस तरह से हुई। वो बहुत ही कम उम्र में 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मृत्यु हो जाती है। हालांकि आज ये जानेंगे कि अकबर की मृत्यु का कारण क्या है। जैसे कि मान चाहिए अकबर को जोधा थी, जोधा की जो पुत्र थे यानी कि जहांगीर यानी अकबर के पुत्र जो थे, यानी कि जोधा की जो पुत्र थे जहांगीर ने क्या करते थे कि अपने राज में जब उन्होंने बड़े हुए थे, अपने ही पिता के काज का उन्होंने विरोध करने लगे और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने लगे और पिता को हर जगह जो है मुंह और जो है उन्हें गिराने की कोशिश करने लगे। यानी कि अपने पिता को ही उन्होंने हराने लगे और उनके राज पर जो है धीरे धीरे कब्जा करने लगे। इसी को देखते हुए अकबर जो है काफी जो है नाराज रहते थे, बहुत ही मानसिक रूप से बहुत टेंशन में रहते थे। एक दिन की बात है, अकबर के सबसे करीबी जो है यानी कि जब अकबर की राज्याभिषेक 16 फरवरी 1556 ईस्वी में हुई थी, तो वही दरबार में सबसे उनके करीबी जो है अबुल फैजल जो थे, यानी कि अकबर की जिस तरह से बीरबल उनके करीबी थे, अबुल फैजल थे, वो अकबर के एक करीबी मंत्री के रूप में काज करते थे। उस समय में अबुल फैजल की हत्या जो है ये जहांगीर ने करवा दी और जहांगीर जब अबुल फैजल की हत्या करवाई तो ये बात जो है अकबर के पास ऐसे ही संदेश गई। अकबर को एक दिल का दौरा, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में, हालांकि कई इतिहास में इसका पूरा साक्ष्य नहीं मिल रहा है, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अकबर की मृत्यु जो है अबुल फैजल को जहांगीर ने मरवाए थे। इस कारण से जो है अकबर को दिल का दौरा पड़ते हैं और धीरे धीरे अकबर की स्वास्थ्य वहाँ से बिगड़ती चली जाती है और अंत अकबर की मृत्यु हुई थी। जहांगीर के पिता के खिलाफ जब विद्रोह कर रहे थे तो उसी विद्रोह के द्वारा ही कहा जाता है कि अकबर का को भी दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि बाद में जो है अकबर की मृत्यु होने के बाद बहुत ही कम समय में ही अकबर को जाकर के फिर उन्हें कब्र के पास दफना देती है। हालांकि अकबर और जोधा दोनों की मृत्यु के कारण कौन बने थे, ये हुमायूं ही बने थे। दोनों हुमायूं नहीं, जहांगीर। हुमायूं तो थे अकबर के पिता, जो जिन्हें अकबर ने उनसे राजगद्दी से छीने थे, लेकिन ये जहांगीर जो थे, जहांगीर ही दोनों अकबर और जोधा दोनों की मृत्यु की कारण बने थे। तो इस कारण से एक अकबर बाबू बीरबल की कहानी, हालांकि बीरबल एक महान थे, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन अकबर एक कायर थे। इस तरह से हम कहेंगे कायर थे क्योंकि उम्मीद है अकबर अपने पिता से राजगद्दी छीन लिए, उनके बेटा अकबर से राजगद्दी छीन लिए। अकबर ऐसे कहा जाता है कि अकबर को एक हवस था प्यार मोहब्बत का, उनके अंदर में एक बहुत बड़ा जो है ना उनका यही माइंडलेटी था, जो अपने शादी करके प्यार करके ही अपने राज्य क्षेत्र को वो विस्तार करने में लग गए थे। हालांकि इसके बारे में तो कई बार बता चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत मातरम।